राधा स्वामी जी सभी को, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को प्रेम पूर्वक राधा स्वामी जी। हमने सावन सिंह जी की एक किताब शुरू कर रखी थी जो है परमार्थी साखियाँ, उसी में हैं। आगे हम हैं वो 7वां अध्याय पूरा करेंगे। 7वां पाठ है, इसमें 7वां अध्याय है, वो उसको पढ़ेंगे। ये नित्य रोज़ आपको मैं इसलिए सुनाती हूँ, इससे क्या है, भावनाएं हैं वो परिष्कृत साफ हो जाती हैं, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मन में हैं वो अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये रोज़ ये अच्छी बातें हैं, सुविचार वाले कथाएं हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें देखिए, ये ख्वाजा हाफिज़ ने लिखा है, ख्वाजा हाफिज़ ने लिखा है कि इस अध्याय का नाम है क्यों ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा क्यों, इसमें लिखा हुआ है। इसमें ख्वाजा हाफिज़ लिखते हैं कि ज़माने के इंकलाब से हैरान न हो, क्योंकि आसमान को इस तरह की हज़ारों कहानियाँ और मंत्र याद हैं। आइए इसमें आगे पढ़ते हैं कि एक बार का जिक्र है। एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद का पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनसे सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उनका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसीलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज़ ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज़ सही रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब सत्संग को प्रसाद देने वाले हैं। आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों न हो, उसके मन का रुख
बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप कमाता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयां करेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर नहीं थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई। मित्र का इंतज़ार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे ज़मीन में से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा, चलो, बिना मेहनत के किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा सूल मेरे पैरों में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसने लगा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिलता है और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में ही मिल गई है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का ज़रा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुखी और मुसीबत झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगति में जाने का कोई लाभ है या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों न गुरु साहिब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहिब ने अंतर्ध्यान हो कर दोनों के पूरे जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहर से भरा हुआ घड़ा मिला था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पापों से बचे रहे, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई है, नहीं तो इसका भी कोयला ही बन जाता। फिर गुरु साहब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुमने
एक बेरहम बादशाह, एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसीलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ता, तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोनों साध संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसी का हम फल प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु शरण में जाने के बाद हमारे पाप कर्म है वो कम हो जाते हैं और उनको सहन करना भी है वो कम हो जाता है। और गुरु है सारा पाप और सारे दुख है वो कम कर देते हैं। इसीलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनके कहे मुताबिक हमें अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कर्म है वो सभी को भुगतने पड़ते हैं और सभी को भोगने पड़ते हैं, लेकिन गुरु है उन कर्मों को सहन करने की शक्ति देता है और उन कर्मों को है जो सूली है, जो फांसी लगनी थी उसका सूल बनाकर उतना ही तकलीफ़ भोगनी पड़ती है। यह तकलीफ़ें हैं गुरु है मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको कम कर देते हैं, उनको सहन करने की शक्ति देते हैं और जल्दी जल्दी खोटे कर्मों को निपटा कर अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए गुरु का सत्संग नित्य को सुनना चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए और उनका नाम दान लेकर अपने जीवन को है वो नई दिशा में मोड़ना चाहिए। राधा स्वामी जी।